हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और अपनी 3 दिन के नाइट शिफ्ट के प्लान में आज मेरी नाइट शिफ्ट का दूसरा दिन है। तो रात के 11 बजे निकल जाता हूं भाई मैं काम पे। आके फटाफट अपने कार को साफ़ करता हूं और साथ के साथ ऑन ड्यूटी हो जाता हूं ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में। तो ऑन ड्यूटी होने के बाद सबसे पहले मुझको उबर पे आ जाती है अपनी पहली बुकिंग, जो कि रहती है भाई मेन रेलवे स्टेशन तक के लिए। बस दिक्कत ये थी कि इसका जो पिकअप पॉइंट है वो मेरी लोकेशन से 3.5 किलोमीटर दूर का था, पर भाई पहली बुकिंग थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो चलो फटाफट चलते हैं अब अपने पिकअप पॉइंट की ओर। तो अपन ने कस्टमर को कर लिया है रिसीव और फ़िलहाल है भाई रेलवे स्टेशन के रास्ते में। तो बाईपास होते हुए निकला हूँ मैं इस रेलवे स्टेशन के लिए। तो जब तक रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं तब तक मैं आपको अपने कल के काम की कहानी बता देता हूं। एक्चुअली कल जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो शनिवार की रात को भाई मैंने किया था 10 घंटे काम और 10 घंटे में मुझे जो है 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। व्लॉग बनाना शुरू किया था, फिर बीच में ही छोड़ दिया था। इस चक्कर में जो है आपको आज डायरेक्ट बता रहा हूँ। अभी देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, बोले तो अपनी आज की रात। तो भाई रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। अगर इस बुकिंग की डिटेल की बात करें तो 19.2 किलोमीटर के लिए 279 रुपीज़ फेयर दिया है अपने को उबर ने। तो कस्टमर को करता हूं ड्रॉप और फिर गाड़ी लगा देंगे रेलवे स्टेशन के बाहर और वहीं पे फिर वेट करेंगे अपन अपनी सेकंड बुकिंग आने का। भाई अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और अपनी सेकंड बुकिंग मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि अपने को फिर से मिली थी उबर पे ही। तो भाई ये मिली थी अपने को 12 बजे करेक्ट। 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस थी और 148 रुपीज़ फेयर दिया है उबर भैया ने अपने को इस बुकिंग के लिए। तो ड्रॉप पॉइंट है पिपलानी में, पिपलानी से थोड़ा अंदर भेल का एरिया है। तो फ़िलहाल तो कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, अब वापस जाता हूँ पिपलानी तक और वहीं पे वेट करेंगे अपन अपनी तीसरी बुकिंग आने का। मतलब शुरू की जो 2 बुकिंग अपन ने की है फटाफट मिली, ऑन ड्यूटी आती पहले मिल गई थी और रेलवे स्टेशन में कस्टमर को ड्रॉप किया, उसके लगभग 15 मिनट के अंतर में अपने को अपनी सेकंड बुकिंग भी मिल गई थी। अब यहाँ से देखते हैं भाई कैसा रहता है अपना आगे की दिन, मतलब रात। तो आपको अपडेट देता हूँ मैं अपनी थर्ड बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। तो लगभग 15 मिनट के इंतज़ार करने के बाद मुझे अपनी अगली बुकिंग फिर से मिल जाती है उबर पे ही, जिसका कि पिकअप पॉइंट रहता है लगभग 2 किलोमीटर दूर जेके रोड पे। तो मैंने सोचा खाली खड़ा रहने से अच्छा है कि इस बुकिंग को कंप्लीट कर देते हैं अपन। तो फ़िलहाल जा रहा हूँ भाई कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे, बाकी बातें करते हैं अपन कस्टमर के ड्रॉप पॉइंट पे पहुँचने के बाद। और हाँ, कस्टमर का ड्रॉप पॉइंट है रेलवे स्टेशन। तो भाई कस्टमर को ड्रॉप किया रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद जस्ट लगी लगाए मुझे उबर पे ही अपनी अगली बुकिंग मिल गई थी। तो वहाँ पे अपन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो डिटेल आपको अभी मैं रास्ते में चलते चलते बता देता हूँ अपनी लास्ट बुकिंग की। तो भाई ये बुकिंग मिली थी अपने को रात को 12:44 पे। डिस्टेंस थी इसकी 5.7 किलोमीटर और फेयर दिया था उबर ने अपने को इस बुकिंग के लिए 114 रुपये। और उसके बाद अभी फ़िलहाल जिस लोकेशन पे अपन जा रहे हैं वो बुकिंग मुझे फिर से मिली है उबर पे, जिसका कि ड्रॉप पॉइंट है सलैया का। तो एमपी नगर के ऊपर से फ़िलहाल ब्रिज में हूँ। बाकी बातें करेंगे अपन कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचने के बाद।
कस्टमर का बस चले तो अपने घर के अंदर तक मेरी गाड़ी ले जाए, ये मतलब बिल्डिंग के अंदर तक छोड़ने आना पड़ रहा है। और 257 रुपये का फेयर था, 257 रुपये 55 पैसे। तो कस्टमर 258 रुपये नहीं डाल पा रहे हैं। बाकी सर्विस उनको पूरी चाहिए। ठीक है भैया, देंगे। हम भी 1 रुपये लेके क्या ही कहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई चलते हैं कॉलोनी के बाहर और वहीं पे वेट करेंगे फिर अपन अपनी अगली बुकिंग आने का। और हाँ, 258 रुपये जो है टोटल ऑपरेटर था, इसमें से मेरा हिस्सा जो था भाई 225 रुपये था। तो ठीक है, अभी बाहर जाके वेट करता हूँ। ऑन ड्यूटी आ गया हूँ ओला और रैपिडो में भी, और देखते हैं अब अगली बुकिंग अपने को कब तक मिलती है। तो भाई सलैया में 2 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा अपने को अपनी 5वीं बुकिंग पाने के लिए, और फाइनली एक रैपिडो की बुकिंग पकड़ाई में आई है जो कि मिली है अपने को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक के लिए। तो फ़िलहाल जा रहा हूँ कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे। लगभग 2 किलोमीटर दूर है कस्टमर का पिकअप पॉइंट। तो फटाफट पहुँचते हैं, कस्टमर को करते हैं रिसीव और फिर बात करते हैं अपन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद। कहाँ पे सर आप? जहाँ से एग्जिट होता है ये इंडियन टी हाउस जो लिखा हुआ है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। 1 नंबर पे? हाँ ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ वहीं पे। कहाँ खड़ा रहूँ मैं? वहीं पे रहिए आप, मैं वहीं आ रहा हूँ, अंदर ही आ रहा हूँ। तो भाई कस्टमर को ड्रॉप करके बाहर निकल गया था, पार्किंग में लगा रहा था गाड़ी, उतने में अपने को एक और बुकिंग मिल गई है अपनी 6वीं नंबर की कटारा हिल्स तक के लिए। तो जा रहा हूँ कस्टमर को रिसीव करने। बात करूँ अपनी 5वीं बुकिंग की रैपिडो वाली की, तो भाई अपने को 7.75 किलोमीटर के लिए रैपिडो भैया ने दे दिए थे 142 रुपये। और अभी जो बुकिंग आई है उबर पे अपने को कटारा हिल्स तक के लिए, उसके लिए 144 रुपये दिखाया। बाकी देखते हैं काट पीट के कितना मिलता है कटारा हिल्स पहुंचने के बाद। तो पहुंच गए हैं भाई अपन कटारा हिल्स और कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। तो उबर ने दी है अपने को इस बुकिंग के लिए 8.6 किलोमीटर के लिए 134 रुपीज़। तो निकलते हैं कॉलोनी के बाहर और लगाते हैं यहीं कहीं गाड़ी और वेट करते हैं फिर अपन अपनी अगली बुकिंग आने का। तो भाई कटारा हिल से अपने को अपनी 7वीं बुकिंग मिल गई थी सुबह 5:30 बजे, जिसका कि ड्रॉप पॉइंट था रेलवे स्टेशन। तो कस्टमर को ड्रॉप करके बाहर लगा दी थी गाड़ी, उतने में अपने को अपनी 8वीं बुकिंग भी आ गई है। तो फ़िलहाल वापस से रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ। तब तक जाते आते आपको अपनी लास्ट बुकिंग की डिटेल भी बता देता हूँ। तो 13.8 किलोमीटर के लिए ओला ने दे दिए थे अपने को 255 रुपये। तो 255 इस हिसाब से दे दिए कि ये जो बुकिंग थी अपनी रिज़र्वेशन वाली बुकिंग थी, इसलिए ओला ने जो है फेयर अपने को इतना अच्छा दिया है। तो अभी अगली बुकिंग मिली अपने को उबर पे, तो इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको इसकी आगे की डिटेल।
तो इसी के साथ अपनी 8वीं बुकिंग भी अब मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इस बुकिंग का हिसाब किताब कुछ इस प्रकार है कि 8.7 किलोमीटर के लिए उबर भैया ने अपने को दिए 149 रुपीज़ और ड्रॉप पॉइंट था अपना अयोध्या नगर का। तो अभी कॉलोनी के थोड़े अंदर हूँ, लगभग 1-1.5 किलोमीटर। तो वापस से मेन रोड पे जाता हूँ और वहीं पे गाड़ी लगा दूँगा और वेट करूँगा फिर अपनी 9वीं बुकिंग आने का। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद 9वीं बुकिंग भी अपने हाथ लग चुकी है, जो कि फिर से मिली है अपने को उबर पे। और इसका ड्रॉप पॉइंट दिखा रहा है अपना हलालपुरा यानी चार्टर्ड का बस स्टॉप लाल घाटी पे। तो अभी जा रहा हूँ भाई कस्टमर को रिसीव करने और फटाफट पहुँचते हैं फिर लाल घाटी और देखते हैं कितने क्या रुपए मिलते हैं अपने को इस बुकिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के करेक्ट 7 और अब तक के अगर मैं काम की बात करूँ तो भाई रात के 11 बजे से लेके सुबह के 7 यानी कि 8 घंटे हो चुके हैं और टोटल ऑपरेटर हुआ है अपना 1650 रुपये का और बुकिंग अपन ने की है टोटल 8। ठीक है, तो फ़िलहाल तो हूँ भाई मैं लाल घाटी पे चार्टर्ड के बस स्टॉप पे और यहाँ वेट कर रहा हूँ अपनी अगली बुकिंग आने का। तो सोच रहा हूँ लगभग 2000 का ऑपरेटर पहुँच जाए, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो देखते हैं अब कब तक पहुँचता है। आई थिंक 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर यहाँ से जल्दी बुकिंग मिल जाए तो जल्दी भी हो सकता है, यानी 2000 का ऑपरेटर हो जाएगा तो मैं फिर अपने घर चले जाऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। तो भाई अपनी अगली बुकिंग भी मुझे मिल चुकी है उबर पे ही, जिसका ड्रॉप पॉइंट है सीधे चूना भट्टी का। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लगभग 1 घंटे का समय लगा इस बुकिंग को पाने के लिए, पर अच्छा फेयर दिखाया है इस बुकिंग का। तो देखते हैं 271 कुछ दिखाया है, काटपेट के कितना मिलता है अपने को। और फ़िलहाल हूँ VIP रोड पे, सोचा रास्ते का नज़ारा आपके लिए रिकॉर्ड करते चलूँ। तो आप देखो रास्ते का नज़ारा, बाकी आगे की डिटेल की बात करते हैं अपन चूना भट्टी पहुँचने के बाद। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 8:14 और मैंने अपनी 9वीं बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे फिर से मिली थी उबर पे। आज उबर ही उबर चला है अपना मोस्टली। तो पहले बुकिंग की डिटेल बता देता हूँ। सुबह मिली थी 7:44 पे, डिस्टेंस थी 13.5 किलोमीटर और 259 रुपीज़ फेयर दिया है भाई उबर ने अपने को इस बुकिंग के लिए। तो ड्रॉप पॉइंट था अपना चूना भट्टी और बहुत सही समय में निकल गया मैं लाल घाटी से, क्योंकि जैसे ही न्यू मार्केट के थोड़ा पहले लाल चौराहे पे पहुंचा था, वहां से फिर डाइवर्जन शुरू हो गया था। मतलब अपनी गाड़ी निकली, उसके बाद बैरिकेडिंग की तैयारी हो गई थी। मतलब लक अच्छा साथ दिया, 2 मिनट भी लेट होता तो फिर घुमा के लाना पड़ता पूरा, और मैप पे भी वही दिखा रहा था घुमाने वाला। तो जिस मकसद से अपन नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, अब उसका टाइम हो चुका है कि घर बढ़ ले। तो 1900 रुपये का अब तक समथिंग यानी ऑपरेटर हो चुका है। यहाँ थोड़ी देर वेट करूँगा कि रानी कमलापति तक की एटलीस्ट मुझे बुकिंग मिल जाए।
तो वाली बुकिंग मिली तो ठीक, नहीं भी मिली तो थोड़ी आधा घंटा देख के, नहीं तो चुपचाप अपन यहाँ से घर बढ़ लेंगे CNG टैंक अपना फुल कराते हुए। और आज रात में भी अपन करेंगे भाई नाइट शिफ्ट ही, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो बताता हूँ फिर आपको, नहीं तो सीधे घर पहुँच के करते हैं अपन अपना हिसाब किताब और करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। चलो तो भाई CNG टैंक अपना हो गया है फुल, तो 508 रुपये की आई है CNG टोटल। और ऑफलाइन हो चुका हूँ मैं सारी आईडीज़ में। चुनावट्टी से नाके तक आ गया पर कोई बुकिंग नहीं मिली थी, मिल रही थी तो उल्टा अपोजिट वे की थी, मतलब लाल गाड़ी की, तो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। तो अभी फटाफट घर चलते हैं और करते हैं अपना हिसाब किताब भाई, कितना कमाया और कितना बचाया आज मैंने। बाकी आज की रात तो अच्छी गुजरी मेरी, कल थोड़ा सा स्ट्रगल था, थोड़ा सा क्या थोड़ा ज़्यादा सा था, पर आज सही रहा, 1-1.5 घंटा सो भी लिया था रात में। तो चलिए बाकी बात करते हैं अपन घर पहुंचने के बाद। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 9:07 और मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, तो फटाफट से कर लेते हैं अपना हिसाब किताब भाई, रात भर का कितना क्या कमाया। तो अगर मोबाइल पे दिखाने की कोशिश करूं तो उबर में तो खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि कल रात का हिसाब आज रात का हिसाब सब मिक्स हो गया है। तो उसके लिए मैंने जो है कॉपी में भी लिखता हूँ भाई, मैं पूरा A to Z एक बुकिंग कहाँ क्या क्या है, क्योंकि वीडियो बनाते समय लगती है मुझे, तो इस पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो टोटल बुकिंग की है मैंने आज रात में 9 बुकिंग की है, जिसमें से 7 बुकिंग थी उबर की और 1 बुकिंग थी ओला की और 1 बुकिंग थी रैपिडो की। तो उबर की 7 बुकिंग के लिए अपने को फेयर मिल गया भाई 1543 रुपये, और ओला की 1 बुकिंग के लिए फेयर मिला है 255 रुपये। ओला का क्लियर है भाई, ठीक है। और रैपिडो की भी 1 ही बुकिंग की है तो उसका भी क्लियर है, 142 रुपये मिला था। तीनों को जोड़ दूँ तो होते हैं 1940 रुपये। प्लस खर्चे की अगर बात करें तो इतना कमाने के लिए कार ने डिस्टेंस कवर की है अपनी 161 किलोमीटर। तो 161 किलोमीटर चलने के लिए मेरी कार को अप्रोक्सीमेटली CNG लग जाती है कितनी लग जाती है भाई, 550 रुपये की। और अदर खर्चे की बात करें तो 70 रुपये जो उबर के डेली ड्राइव पास के होते हैं उसको भी अपन इसमें ऐड कर देते हैं, तो 550 + 70 = 620 रुपये। तो अपना प्रॉफिट अगर अपन निकाले तो 1940 - 620 तो बच रहे भाई 1320 रुपये। तो राउंड फिगर में कह सकते हैं 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और समय कितना दिया है तो भाई रात को निकला था 11 बजे, अभी बज रहे सुबह के 9:09, तो लगभग 10 घंटे होते हैं, 10 घंटे 10 मिनट, तो बढ़िया रहा। 10 घंटे के हिसाब से 1300 घंटे लगभग। बीच में सोया था, उसके अलावा तो कंटिन्यूसली ही काम मिला, यानी 1 बुकिंग मिलती थी तो लगे लगाए दूसरी बुकिंग मिल जाती थी, फिर थोड़ा वेट करना पड़ता था आधा घंटा 1 घंटा, और फिर यानी 2-2 बुकिंग के जोड़े से काम मिला है अपने को। इस चक्कर में आज रात को अपना काम जो है अच्छा हो गया है ना। तो ठीक है भाई, आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपन मिलेंगे अपने, आज भी यानी रात में नाइट शिफ्ट ही करने वाले हैं, आज भी करेंगे और हो सके तो देखेंगे कल भी कर लेंगे, है ना। ये जैसे ही फंक्शन जो चल रहा है अपना वो ख़त्म होगा तो वापस से अपन दिन में काम करना चालू कर देंगे। तो अपन मिलते हैं अपने कल रात के काम में परसों के दिन। धन्यवाद।